नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को सोच और जीवन को बदल दिया है। यह किताब है डेयरिंग ग्रेटली से प्रसिद्ध शोधकर्ता और लेखिका ब्रेने ब्राउन ने लिखा है। इस किताब का मुख्य संदेश बेहद और गहरा और सरल है। साहस का असली मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। अब जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में खुलकर जीना चाहते हैं या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, लेकिन डर के कारण रुक जाते हैं। डर किसका? असफलता का डर, आलोचना का डर और सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे का डर। इस डर के कारण हम अक्सर अपनी असली पहचान और अपनी असली ताकत को दुनिया के सामने नहीं लाते। और यही जगह है जहाँ ब्रेने ब्राउन हमें रुकने नहीं देती। वह कहती है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हो तो, अगर आप मीनिंगफुल रिश्ते बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस दिखाना होगा। किताब का नाम है डेयरिंग ग्रेटली, जिसका अर्थ है महान साहस दिखाना। और इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुले दिल और खुले दिमाग से जिया, बिना डर के कोई हमें जज करेगा या हमारी आलोचना करेगा। ब्रेने ब्राउन ने इस किताब में गहन रिसर्च हजारों लोगों का इंटरव्यू के बाद एक अद्भुत सच्चाई का साझा की है। जो लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं वही लोग असल में ज़्यादा खुश, संतोष और सफल होते हैं। इस किताब में हमें कुछ बड़ा सबक मिलते हैं। शर्म और अपराध बोध हमें के फर्क बताए हैं। मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ वाली सोच से निकलकर मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हो को अपनाना। होल हार्टेड लिविंग यानी पूरे दिल से और पूरी आत्मा से जीने का साहस। और सबसे अहम, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, बल्कि एक ताकत के रूप में देखना। बिने ब्राउन इस बात को पर जोर देती है कि अगर हम अपनी सोच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हमें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें रियल, सच्चा और ईमानदार बनने की ज़रूरत है। यह किताब सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि रिश्तों और लीडरशिप के लिए भी उतनी ही कारगर है। एक लीडर जब अपनी टीम के सामने वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो टीम का भरोसा और सहयोग बढ़ता है। एक रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों लोग अपनी भावनाओं और डर को साझा करते हैं। और एक इंसान तब खुश होता है जब वह अपनी पहचान को बिना किसी नाकाब के जीता है। संक्षेप में कहा जाए तो डेयरिंग ग्रेटली हमें यह सिखाती है कि साहस का असली मतलब युद्ध जीतना या बड़ी उपलब्धि हासिल करना नहीं। साहस का असली मतलब है दुनिया के सामने अपनी सच्चाई, अपनी कमजोरियां या अपना दिल खोल कर रखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब में उन महत्वपूर्ण विचारों और सबक को समझेंगे जो आपको ज़िंदगी में नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी अपने डर और शर्म को पीछे छोड़कर साहस, आत्मविश्वास और सच्चाई से भरे जीवन को जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं ब्रेने ब्राउ की किताब डेरिंग गेटली की यात्रा। चैप्टर 1, कमजोरी स्वीकार करना, स्वीकार ही ताकत है। दोस्तों, जब हम कमजोरी या वल्नरेबिलिटी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डर, असुरक्षा और कमजोरी की छवि बनती है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने दिखा दिया तो लोग हमें छोटा समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे और जज करेंगे। लेकिन ब्रेने ब्राउन हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देती है। वह कहती है, वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है बल्कि यह हमें असली ताकत देती है। अब सवाल है, यह कैसे? एक, वल्नरेबिलिटी की असली सुझाव की कुंजी है। हम सबकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कनेक्शन, यानी रिश्तों में जुड़ाव का महसूस होना। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, हम चाहते हैं कि लोग
हमें समझे और हमें स्वीकार करे। लेकिन असली जवा जुड़ाव तब होता है जब हम अपने दिल से अपनी असली पहचान से सामने आते हैं। अगर हम हमेशा नकली मुखौटा पहनकर परफेक्ट बनने का दिखावा करेंगे तो लोग हमारे असली दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वल्नरेबिलिटी दिखाने का मतलब है अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, अपनी गलतियों को मानना और यह स्वीकार करना कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। यही ईमानदारी हमें और गहराई से जोड़ती है। दो, डर और शर्म की आदतें। ब्रेने ब्राउन कहती है कि हमारी जिंदगी में दो बड़े दुश्मन हैं, एक शर्म, दो डर। शर्म हमें यह महसूस कराती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं तो हम अपने दोनों दुश्मन को आज़ाद कर हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को यह दिखाने से नहीं डरते कि हम भी इंसान हैं, हम भी कमजोरियां हैं और इससे कुछ भी गलत नहीं है। तीन, रचनात्मक और साहस का जन्म। क्या आपने गौर किया है कि जो लोग नई खोज करने वाले होते हैं, कला रचते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं, वे अक्सर अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत को में असफलता का खतरा होता है। अगर हम वल्नरेबिलिटी में डरेंगे तो कभी कुछ नया ट्राई नहीं कर पाएंगे। एक कलाकार जब अपनी कला दुनिया के सामने लाता है तो वह वल्नरेबल होता है। एक लेखक जब अपनी किताब प्रकाशित करता है तो वह वल्नरेबल होता है। और एक नेता जब नई सोच को अपना बढ़ता है तो वह वल्नरेबल होता है। यानी साहस और रचनात्मकता का जन्म वल्नरेबिलिटी से होता है। चार, रिश्तों को मजबूत करने का साहस। चाहे पति पत्नी हो, दोस्त हो या सहकर्मी, रिश्ते तब गहरे होता है जब लोग एक दूसरे के सामने वल्नरेबल होते हैं। जब हम अपने डर, अपने सपनों और अपनी असुरक्षा को साझा करते हैं तो सामने वाला हमसे और करीब महसूस करता है। यही वल्नरेबिलिटी रिश्तों में भरोसा और प्यार की असली ब्रिज है। वल्नरेबिलिटी को अपनाना आसान नहीं है, हमें यह उसे असहज और कभी कभी डरा भी देती है, लेकिन यही असली ताकत है जो हमें इंसान बनाती है। बेने ब्राउन हमें याद दिलाती है कि सच्चा साहस यह नहीं है कि हम कहीं नहीं गिरेंगे, बल्कि यह है कि हम गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं और अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, पहला सबक यही है, कमजोरी स्वीकारना ही असली ताकत है। चैप्टर 2, शर्म और आत्मसम्मान का फर्क। ब्रेने ब्राउन कहती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति है शर्म। शर्म एक ऐसी भावना है जो हमें भीतर से तोड़ देती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। एक, शर्म बनाम गलती। बहुत बार हम शर्म और गलती को एक जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों में गहरा फर्क है। अगर हम कहते हैं मेरी गलती की, यह एक ईमानदार स्वीकार है, लेकिन अगर हम कहते हैं मैं ही गलती हूँ, यह शर्म है। गलती इंसान को सुधारने का मौका देती है, जबकि शर्म हमें तोड़ देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। दो, शर्म की जड़ें। शर्म अक्सर तुलना से जन्म लेती है। जब हम खुद को दूसरों से मापते हैं और पाते हैं कि हम उतने परफेक्ट नहीं है, तब शर्म हमें जकड़ लेती है। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए। परिवार या काम का दबाव हमें यह महसूस कराता है कि हम कभी पर्याप्त नहीं है। यानी शर्म हमारे आत्ममूल्य को निकाल लेती है। तीन, वर्दीनेस का महत्व। ब्रेने ब्राउन हमें सिखाती है कि वर्दीनेस यानी मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ, यही स्वस्थ आत्मसम्मान की जड़ है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी कीमत बाहरी उपलब्धियों, धन या समाज की राय पर निर्भर नहीं करती, तभी हम सच्चे मायनों में आज़ाद होते हैं। शर्मा कहती है तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। आत्मसम्मान कहता है तुम जैसे हो वैसे ही कीमती हो। चार, शर्म और वल्नरेबिलिटी का रिश्ता। शर्म हमें वनरेबल होने से रोकती है। हम डरते हैं अगर अपनी असुरक्षाएं, अपनी सच्चाई और अपनी भावनाएं दिखा दी तो लोग हमें जज करेंगे। लेकिन प्रेने ब्राउ कहती है कि शर्म का इलाज है वल्नरेबिलिटी है। जब हम ईमानदारी से अपनी कहानी बताते हैं, अपनी गलतियां और संघर्षों को साझा करते हैं, तो धीरे धीरे शर्म गायब होने लगती है। यानी
शर्म का अंधेरा केवल सच्चाई या रोशनी से नहीं टूट सकता। 5 रिश्तों और शर्म का असर। शर्म और हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे रिश्तों को भी तोड़ती है। अगर कोई बच्चा हमेशा यह सुनता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो वह अपने अंदर शर्म पाल लेता है। अगर रिश्ते में साथी लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाए तो वो भरोसा और प्यार नहीं टेक सकता। दूसरी तरफ जब हम वर्दीनेस अपनाते हैं तो अपनी साथियों को यह महसूस कराते हैं कि वे पर्याप्त है, तो ये रिश्तों में गहराई और आती है। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार यह है कि शर्म हमें कैद करती है जबकि आत्मसम्मान हमें आज़ाद करता है। अगर हमें एक साहसी और महत्वपूर्ण जीवन जीना है तो हमें शर्म की आवाज़ को पहचानना और चुप कराना होगा, और इससे के पहले कदम है अपने अंदर यह विश्वास जगाना कि मैं हूँ, पर्याप्त हो। ब्रेने ब्राउ कहती है द ऑपोजिट ऑफ शेम इज वर्दीनेस। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तभी हम दूसरों के साथ सच्चे संबंध बना पाते हैं। अध्याय 3 वर्ड वोल हर्ट लिविंग, पूरी आत्मा से जीना। ब्रेने ब्राउन वोल हर्ट लिविंग को ऐसे जीवन शैली बताती है जहाँ इंसान डर, शर्म और तुलना की बेड़ी से मुक्त होकर पूरी आत्मा से जीता है। इसका मतलब है अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से खोलकर जीवन को अपनाना। होल हार्टेड लिविंग का क्या है? होल हार्टेड लिविंग का अर्थ है अपनी कमजोरियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, खुद को जैसे है वैसे अपनाना और इस विश्वास के साथ जीना कि मैं पर्याप्त हूँ। यह जीवनशैली हमें परफेक्ट दिखने और दौड़ से बाहर निकालकर सच्चे और प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाती है। 2 इसकी नींव साहस, करुणा और जुड़ाव। ब्राउन कहती है कि वॉल हार्टेड लिविंग 3 स्तंभों पर खड़ा है। 1 साहस, करेज, अपने असली रूप को सामने लाने का साहस। इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियां और कमियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करेंगे। 2 करुणा, अपने और इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों और कमियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना। 2 करुणा, कंपैशन, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना। इसका मतलब है कि हम खुद को कठोर जज करने के बजाय प्यार से देखें। 3 जुड़ाव, कनेक्शन, सच्चे रिश्ते बनाना जहाँ लोग हमें वैसे ही स्वीकार करें जैसे हमें। 3 शर्म और तुलना से मुक्ति। होल हार्टेड लिविंग का सबसे बड़ा दुश्मन है शर्म और तुलना। जब हम हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं तो अंदर खालीपन बढ़ता है। जब हम शर्म से डर कर वल्नरेबल नहीं होते तो असली जुड़ाव कभी भी बन नहीं पाता। ब्रेने ब्राउन कहती है कि जब हम तुलना की जगह आत्म स्वीकृति चुनते हैं तभी हम होल हार्टेड लिविंग की राह पर चलते हैं। 4 कृतज्ञता और आनंद का अभ्यास। होल हार्टेड लोग जीवन में छोटी छोटी चीजों का भी आनंद लेते हैं। वे हमेशा कृतज्ञ रहते हैं चाहे हालात जैसे भी हो। उदाहरण, परिवार के साथ बिताया समय, प्रकृति की सुंदरता और छोटे छोटे पल। ब्राउन का कहना है हमें तब भी आनंदित रह सकते हैं जब हम अपने दिल को कृतज्ञता से भरते हैं। 5 परफेक्शनिज्म को छोड़ना। होल हार्टेड लिविंग का मतलब यह नहीं है कि हम परफेक्ट बने, बल्कि यह है कि हम अपूर्ण होने की अनुमति दें। जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वे थकान और तनाव से टूट जाते हैं, जबकि लोग खुद को अपूर्णता से ही स्वीकार करते हैं वही सच्ची शांति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। 6 वल्नरेबिलिटी को अपनाना। होल हार्टेड लिविंग संभव तब होती है जब हम वल्नरेबिलिटी को स्वीकारते हैं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं खुलकर व्यक्त करना, असफलता या ठुकराए जाने के डर के बावजूद रिश्तों को और सपनों में निवेश करना, और यह समझना कि वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी असली ताकत है। होल हार्टेड लिविंग हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद तभी आता है जब हम अपने दिल को पूरी तरह से खोलकर जीते हैं। शर्म, तुलना और परफेक्शनिज्म छोड़कर हम साहस, करुणा और जुड़ाव चुनते हैं तभी हम होल हार्टेड लाइफ जी पाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती है होल हार्टेड लिविंग इज अबाउट इंगेजिंग इन अवर लिविंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्दीनेस। यानी जब हम खुद को पर्याप्त मान लेते हैं तभी
हम अपनी पूरी आत्मा से जी सकते हैं। अध्याय 4, करेज टू बी सीध, दिखने का साहस। ब्रेने ब्राउन के अनुसार इंसान की सबसे गहरी इच्छा है देखा जाना, सुना जाना और समझा जाना। लेकिन ज्यादातर लोग इस डर से खुद को छिपा लेते हैं। अगर वे अपना असली रूप दिखाएंगे तो शायद आलोचना और अस्वीकृति झेलनी पड़ेगी। यही कारण है कि दिखने का साहस सच्चे नेतृत्व, रिश्तों और आत्मविकास की असली नींव है। एक, असली रूप दिखाने का डर। हम में से अधिकतर लोग मास्क पहनकर निकलते हैं, कभी परफेक्ट दिखने का, कभी सफल नजर आने का और कभी सबसे खुश करने का। पर यह डर हमेशा बना रहता है कि अगर लोगों ने हमारा असली चेहरा देख लिया तो शायद वे हमें स्वीकार न करें। ब्रेने ब्राउन कहती है कि यह डर हमें आधे अधूरे जीवन की ओर धकेलता है। दो, वल्नरेबिलिटी और साहस का रिश्ता। दिखने का साहस तभी संभव है जब हम वल्नरेबिलिटी को अपनाएं। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने दिल और अपनी आत्मा को खोलना, चाहे सामने वाले की प्रक्रिया कैसी भी हो। यह कमजोरी नहीं बल्कि बहादुरी है, क्योंकि इसमें हम अपनी कमियां और अपूर्णताओं के सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कलाकार मंच पर अपनी कला प्रस्तुत करता है तो वह आलोचना के डर के बावजूद दिखाने का साहस करता है। जब कोई इंसान अपनी असली पहचान, भावनाएं अपने परिवार के साथ साझा करता है तो वह वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है। 3, तुलना और शर्म से लड़ाई। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा समझने और शर्म से डर से पीछा हट जाते हैं। लेकिन दिखने का साहस का मतलब है खुद की तुलना किसी से न करना और शर्म का जंजीरों को तोड़ना। ब्रेने ब्राउन लिखती है, शर्म हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम पर्याप्त नहीं है, लेकिन साहस हमें यह सिखाती है कि हम वैसे ही पर्याप्त है जैसे हम हैं। 4, रिश्तों में दिखने का साहस। सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब दोनों लोग अपनी असली रूप में दूसरे के सामने लाते हैं। अगर हम सिर्फ वही दिखाएंगे जो दूसरों को पसंद आएगा तो रिश्ता साहस सतही रह जाता है। लेकिन जब हम अपनी भावनाएं, डर और सपने साझा करते हैं तो गहरा जुड़ाव बनता है। यही वजह से कि मजबूत रिश्ते ईमानदारी और वल्नरेबिलिटी पर टिके रहते हैं। 5, जीवन और काम में साहस। दिखने का साहस सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि काम करने और सपनों में भी जरूरी होता है। नए विचार प्रस्तुत करना, असफलताओं के डर के बावजूद आगे बढ़ना और अपने जुनून को खुले आम अपनाना, यह सब साहस के बिना संभव ही नहीं है। ब्राउन मानती है कि असली रचनात्मकता और नवाचार तभी संभव है जब लोग आलोचना से डर कर ऊपर उठकर अपने विचार दिखाने का साहस करेंगे। दिखने का साहस हमें यह सिखाता है कि सच्चा आत्मविश्वास परफेक्ट बनने से नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी अपनाने से आता है। जब हम खुद को पूरी तरह से सामने रखते हैं तभी अपनी ताकतों और कमजोरियों से ही तभी हम दूसरों को साथ गहरे संबंध बना पाते हैं और असली क्षमता तक पहुंचते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती है, करेज स्टार्टेड विद शोइंग अप एंड लेटिंग द ओवरसेल्फ बीन सीन, यानी साहस वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को सामने लाने की हिम्मत रखते हैं। अध्याय 5, कनेक्शन थ्रू एम्पैथी। मानव जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है जुड़ाव, कनेक्शन। हम सभी चाहते हैं कि हमें समझा जाए, स्वीकार किया जाए और दूसरों के साथ गहरा रिश्ता बने। लेकिन असली जुड़ाव सिर्फ शब्दों या सतही व्यवहार से नहीं बल्कि सहानुभूति से बनता है। एक, सहानुभूति क्या है? एम्पैथी का अर्थ है किसी और की भावनाओं को महसूस करना और उनके नजरिए से दुनिया को देखना। यह सिर्फ आई अंडरस्टैंड कहने से ज्यादा गहरी चीज है। इसका मतलब है कि सामने वाले के दर्द, डर और या खुशी को दिल से महसूस करना। ब्रेने ब्राउन कहती है कि एम्पैथी फ्यूल्स कनेक्शन व्हाइल सिंपैथी ड्राइव्स डिसकनेक्शन, यानी सहानुभूति रिश्ते को जोड़ती है जबकि सिर्फ हमदर्दी दूसरों दूरी पैदा करती है। 2, सहानुभूति और वल्नरेबिलिटी। सहानुभूति तभी संभव है जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करते हैं। अगर हम अपने दुख और संघर्षों को महसूस करते हैं से बचते हैं तो दूसरों की भावनाओं से भी जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम खुद को खोलते हैं तभी दूसरों के अनुभव से सच में कनेक्ट कर पाते हैं। उदाहरण,
यदि कोई व्यक्ति असफलता की बात कर रहा है तो वह सहानुभूति का मतलब होगा चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि यह कठिन होगा, लेकिन क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा महसूस किया है, न कि सिर्फ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 3, शर्म और अकेलेपन को तोड़ना। शर्म और अकेलापन इंसानों को तोड़ने देता है, लेकिन सहानुभूति इस दीवार को गिरा देता है। जब कोई हमारी बात ध्यान से सुनता है और बिना जज किए हमें स्वीकार करता है, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह एहसास बहुत ताकतवर होता है और हमें हीलिंग देता है। 4, रिश्तों में सहानुभूति। सहानुभूति रिश्तों में ग्लू है जो उन्हें मजबूत बनाती है। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच, हर जगह सहानुभूति गहरे विश्वास का आधार बनती है। अगर हम अपनी भावना सामने वाले को सच में सुने और उसकी भावनाओं को जगह दे, तो रिश्तों और मजबूत बन जाते हैं। 5, नेतृत्व और कार्य स्थल पर सहानुभूति। ब्राउन बताती है कि आज के दौर में इम्पैथिक लीडर्स ही टीमों को प्रेरित कर सकते हैं। सहानुभूति रखने वाला लीडर अपनी टीम की चुनौतियों को समझता है और सिर्फ परिणाम पर नहीं, इंसानों पर भी ध्यान देता है। इससे कर्मचारी खुलकर अपने विचार साझा करता है, जो और काम का माहौल और नवाचार बनाती है। सहानुभूति से जुड़ाव हमें यह सिखाती है कि असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम दिल से जुड़े, न कि औपचारिक शब्दों से। सहानुभूति, वल्नरेबिलिटी और ईमानदार सुनना रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। ब्रेने ब्राउन कहती है, रेयरली कैन अ रिस्पॉन्स मेक समथिंग बेटर, व्हाट मेक्स समथिंग बेटर इज कनेक्शन। यानी अक्सर शब्द नहीं बल्कि जुड़ाव ही दूसरों में दर्द को हल्का करते हैं। अध्याय 6, स्कार्सिटी वर्सेस वर्दीनेस। हमारी जिंदगी में एक गहरा संघर्ष है कमी की सोच और योग्यता की भावना के बीच। ब्रेने ब्राउन इस अध्याय में बताती है कि संघर्ष ही हमारी आत्मविश्वास, रिश्ते और जीवन की गुणवत्ता तय करता है। एक, कमी की सोच क्या है? स्कार्सिटी का मतलब है हमेशा यह महसूस करना कि कहीं कुछ कम है। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं, मैं दूसरों जितना स्मार्ट, सफल और अमीर नहीं हूँ, मैं कुछ भी काफ़ी अच्छा नहीं हो पाएगा। यह सोच हमें डर, तुलना और असंतोष की स्थिति में रखती है। इसका नतीजा यह होता है कि हम हमेशा कमी ढूंढते रहते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। 2, योग्यता की भावना, वर्दीनेस। इसके विपरीत वर्दीनेस का मतलब है यह विश्वास रखना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ, मुझे प्यार, सम्मान और सफलता पाने का अधिकार है। मेरी कीमत किसी तुलना से नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व से तय होती है। ब्राउनी कहती है कि यह भावना वल्नरेबिलिटी को अपनाने से आती है। जब हम अपनी कमियां और असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तभी हम खुद को योग्य महसूस करते हैं। 3, तुलना और शर्म का जाल। स्कार्सिटी का सबसे बड़ी जड़ है तुलना। जब हम लगातार दूसरों से अपनी सफलता, सुंदरता और जीवन की तुलना करते हैं, तो हमें हमेशा कमी दिखती है। यह सोच हमें शर्म और आत्मसंदेही में धकेल देती है। वर्दीनेस का रास्ता खुद को स्वीकार करना नहीं करना है, तुलना की बजाय आत्म विकास पर ध्यान देना है। 4, रिश्तों और समाज में असर। कमी की सोच सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर पर भी दिखती है। परिवार में जब माता पिता बच्चों से कहते हैं तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, ये काफ़ी नहीं। कार्यस्थल पर जब कर्मचारियों की तुलना लगातार दूसरों से की जाती है। समाज में जब सफलता, धन और शोहरत को ही योग्यता का पैमाना माना जाता है। लेकिन जब लोग वर्दीनेस को अपनाते हैं, तो रिश्तों में विश्वास, सहयोग और सच्चा जुड़ाव पनपता है। 5, कमी से योग्यता की ओर बढ़ना। ब्रेने ब्राउन इस बदलाव के लिए कुछ कदम सुझाती है। 1, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड अपनाएं, जो है उसी की सराहना करे। 2, सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आए। 3, वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय स्वीकार करें। 4, तुलना छोड़े, दूसरों की बजाय अपनी यात्रा और प्रगति पर ध्यान दें। 5, साहस, यह मानना है मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ, सबसे बड़ा साहस है। स्कार्सिटी और वर्दीनेस के बीच यह अंतर तय करता है कि हम भय और
कमी में जिएंगे या साहस और आत्मविश्वास में? कमी की सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। योग्यता की भावना हमें आत्मविश्वास देती है और हमें गहरे रिश्ते बनाने में सक्षम बनाती है। ब्रेने ब्राउन कहती है, द ऑपोजिट ऑफ स्कार्सिटी इज नॉट अबंडेंट, अबंडेंस इज इनफ। यानी असली समाधान बहुत अधिक नहीं, बल्कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ का एहसास। चैप्टर 7, अध्याय 7, लीडरशिप विद वल्नरेबिलिटी, कमजोरी को अपनाने वाला नेतृत्व। नेतृत्व अक्सर शक्ति, आत्मविश्वास और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन मानते हैं कि एक ऐसा नेता कभी अपनी कमजोरियों को नहीं दिखानी चाहिए, वरना उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएंगी। लेकिन ब्रेने ब्राउन और आधुनिक शोध बताते हैं कि असली नेतृत्व वह है जो वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी स्वीकारने और उसे महत्वपूर्ण साहसपूर्ण व्यक्त करने का आधार देता है। एक, वल्नरेबिलिटी और नेतृत्व का संबंध। वल्नरेबिलिटी का अर्थ है अपनी भावनाओं, असुरक्षाओं और अनिश्चितताओं को ईमानदारी से साझा करना। इसका मतलब यह नहीं होता कि कमजोर है, बल्कि यह कि वह खुला और प्रामाणिक है। एक वल्नरेबल नेता स्वीकार करता है कि उसके पास कभी जवाब नहीं है। वह यह कहने से नहीं डरता, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो साथ मिलकर सीखते हैं। वह अपनी असफलता को छुपाने के बजाय उनसे मिलने वाले सबक साझा करता है। ऐसा करने से नेता इंसानियत को और करीब दिखता है और लोग उसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। दो, विश्वास और पारदर्शिता की नींव। जब कोई नेता वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो टीम में ट्रस्ट पैदा होता है। अगर नेता अपनी गलतियों को मान लेता है तो टीम के सदस्य भी ईमानदारी बनने में सहज महसूस करते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और टीम का माहौल सुरक्षित हो जाता है। यह सुरक्षित माहौल ही नवाचार और सहयोग की असली नींव है। 3, साहसिक निर्णय और मानवीय जुड़ाव। कमजोरी अपनाने वाले नेतृत्व कठोर नहीं बल्कि साहसी होता है। एक वल्नरेबल नेता कठिन निर्णय लेते समय मानवीय पहलुओं पर ध्यान देता है। वह सुनना चाहता है कि टीम की भावनाओं को समझना ही सहानुभूति में जुड़ता है। इससे न सिर्फ टीम प्रेरित होती है, बल्कि संगठन में लॉयल्टी और रचनात्मकता भी बढ़ती है। 4, गलत धारणाओं को तोड़। बहुत से लोग मानते हैं कि वल्नरेबिलिटी दिखाना मतलब कमजोर होना, बल्कि लेकिन सच्चाई उसका उलट है। असली साहस तो वह है जो कह सके, हाँ मैं भी डरता हूँ, या हाँ मैंने गलती की है। यह ईमानदारी टीम को यह संदेश देती है कि यह सफलता बुरी नहीं है, बल्कि सीखने का हिस्सा है। ऐसा माहौल टीम को जोखिम लेने और नए नजरिए चीजें अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 5, ऐसा नेता कैसा कहलाता है? एक वल्नरेबल नेता की खासियत होती है। एक, ईमानदारी, अपनी भावनाओं और चुनौतियों को छुपाता नहीं। 2, सहानुभूति, दूसरों की स्थिति समझकर जुड़ाव बनाता है। 3, सीखने की इच्छा, यह मानता है कि हमेशा कुछ नया सीखना बाकी है। 4, खुला संवाद, सवालों जवाबों और आलोचनाओं की जगह देता है। 5, साहस, असुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ता है। लीडरशिप विद वल्नरेबिलिटी का मतलब है नेतृत्व में मानवता और साहस का संतुलन। ऐसा नेता न केवल परिणाम देता है, बल्कि अपनी टीम के दिल में भी रहता है। जब नेता वल्नरेबल होता है तो टीम उसे एक इंसान की तरह देखती है, न कि सिर्फ पद या बॉस की तरह। इस रिश्ते इससे रिश्ते गहरे होते हैं, विश्वास बनता है और संगठन में लंबी उपलब्धि की नींव होती है। ब्रेने ब्राउन कहती है, वल्नरेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ करेज। यानी कमजोरी को अपनाना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का असली पैमाना है। चैप्टर 8, अध्याय 8, शेम रेजिलेंट, शर्म से उभरने की क्षमता। शर्म एक ऐसी गहरी भावना है जो हमें भीतर से तोड़ देती है। यह वह एहसास होता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मुझे में कुछ कमी है और मैं योग्य नहीं हूँ। ब्रेने ब्राउ कहती है कि शर्म इंसान की वृद्धि, आत्मविश्वास और रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेम रेजिलियंस यानी शर्म से उभरने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। शेम की जड़ क्या है? शेम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की तुलना और असफलताओं से पैदा होता है। उदाहरण,
अगर कोई इंसान गलती करता है तो वह सोच सकता है कि मैं असफल हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। शर्मा हमें चुप करा देती है, हमें छुपने पर मजबूर करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले हैं। यह फ़र्क समझना ज़रूरी है। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया। शेम, मैं ही गलत हूँ। पहली भावना सुधार की ओर ले जाती है, लेकिन दूसरी हमें जकड़ लेती है। 2. शेम रेजिलियंस क्यों ज़रूरी है? अगर इंसान शेम में फंसा रहे तो वह आत्मविश्वास खो देता है और नई कोशिशों से डरने लगता है। टीम में काम करते समय ऐसा लोग खुलकर विचार नहीं रखते, रिश्तों में भरोसा टूटता है और व्यक्तिगत जीवन में विकास रुक जाता है। इसलिए शेम रेजिलियंस विकसित करना एक स्वस्थ मानसिकता और नेतृत्व के लिए आवश्यक है। 3. शेम रेजिलियंस विकसित करने के 4 कदम। ब्रेने ब्राउन ने शेम से उबरने के लिए कुछ ठोस कदम बताए हैं। 1. शर्म को पहचानना, रिकॉग्नाइज शेम। सबसे पहले यह समझना है कि हम शर्म महसूस कर रहे हैं। यह पहचानना कि हाँ, अभी मैं अपने बारे में बहुत नकारात्मक सोच रहा हूँ। 2. ट्रिगर्स को समझना, अंडरस्टैंड ट्रिगर्स। यह जानना कि कौन सी परिस्थितियाँ या बातें हमें शर्मिंदा महसूस कराती है, जैसे तुलना, आलोचना और असफलता। 3. सहानुभूति से जुड़ना, शर्म तभी टूटती है जब हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करते हैं। जब कोई हमें समझता है तो शर्म की शक्ति कम हो जाती है। 4. सच बोलना और स्वीकारना, अपनी कहानी और अनुभवों को ईमानदारी से स्वीकारना। शर्म को छुपाने से वह और बढ़ती है, लेकिन साझा करने से उसका असर कम हो जाती है। 4. वल्नरेबिलिटी और शेम रेजिलियंस का संबंध। वल्नरेबिलिटी यानी अपनी असली भावनाएं दिखाना, शेम रेजिलियंस का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम यह वल्नरेबल होकर कहते हैं, हाँ मैं असफल हूँ लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो शर्म का बोझ हल्का हो जाता है। वल्नरेबिलिटी शर्म को छुपाने के बजाय रोशनी में ले जाती है। इससे दूसरों से जुड़ाव बढ़ता है और आत्मसम्मान मजबूत होता है। 5. नेतृत्व और शेमलेस रेजिलियंस। नेताओं के लिए शेमलेस रेजिलियंस बेहद महत्वपूर्ण है। अगर नेता अपनी टीम में शर्म का माहौल बनाए तो लोग अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेता खुलकर कहे, गलतियां होना सामान्य है, हम इसे सीखते हैं, तो टीम में साहस और नवाचारपन बनता है। शेम हमें तोड़ सकती है, लेकिन शेम रेजिलियंस हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि शर्म को पहचानो, उससे के कारण को समझो, सहानुभूति से जुड़ो और अपनी सच्चाई स्वीकारो। ब्रेने ब्राउन कहा कहना है, इफ वी शेयर आवर स्टोरी विद समवन हु रिस्पॉन्ड विद एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, शेम कैन सर्वाइव। यानी जब हम हमारी कहानी को कोई सहानुभूति से सुन लेता है तो शर्म की ताकत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, डेयरिंग ग्रेटली हमें याद दिलाती है कि असली साहस डर या अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर और असुरक्षित के बावजूद आगे बढ़ना है। ब्रेने ब्राउन ने दिखाया कि प्रामाणिकता, सहानुभूति और अपूर्णता को अपनाना ही जीवन को गहराई देता है। जब हम अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जब हम खुद को वल्नरेबल दिखने से नहीं डरते और जब हम होल हार्टेड जीवन जीते हैं, तभी हम वास्तव में जुड़ाव, विश्वास और आत्मसम्मान पा सकते हैं। इस किताब का संदेश साफ है, ग्रेटनेस इज नॉट इन परफेक्शन, इट इज डेयरिंग ग्रेटली। यानी महानता पूर्णता में नहीं बल्कि साहसिक प्रयास में है। तो चलिए, आज से ही हम अपने जीवन में यह अभ्यास शुरू करते हैं। वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं, ताकत मानते हैं। रिश्तों में सहानुभूति और ईमानदारी लाए और हर दिन होल हार्टेड जीवन जीने का चुनाव करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में लिखें इस किताब का कौन सा विचार आपको दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, अगले पुस्तक में हम एक और जीवन और परिवर्तनकारी किताब का सार लेकर आएंगे। याद रखिए, साहसिक जीवन ही सार्थक जीवन है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।